नमस्कार, स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुपा। अब तक भारत की मोदी सरकार सीएए को लेकर केवल भारत में विरोध प्रदर्शन झेल रही थी, लेकिन 25 फरवरी को दिल्ली में हुए दंगों के बाद मोदी सरकार वैश्विक तौर पर बैकफुट पर आ गई है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अभी तक तमाम देशों में भले ही शांति से विरोध जारी था, लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा ने इस विरोध को और ज्यादा हवा दे दी। इस हिंसा और सीएए को लेकर कई देशों ने अपने बयान जारी किए हैं जो मोदी सरकार के फेवर में नजर नहीं आ रहे। कई बड़े देश जैसे कि ब्रिटेन, मलेशिया, अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान जारी किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन याचिका भी दायर की है। तो वहीं ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर भारत दुनिया से अलग थलग होने से बचना चाहता है तो मुसलमानों के नरसंहार को रोकना होगा। साथ ही ईरान ने दिल्ली हिंसा को प्रायोजित हिंसा भी कहा। ऐसे में पाकिस्तान भी कहां पीछे रहने वाला था। पाक ने बयान देते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दा तो सिर्फ शुरुआत थी, जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अब 20 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। ओआईसी ने भी इस बयान को जारी करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने तो गृह मंत्री अमित शाह को बैन तक करने की मांग की है। यहां तक कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की रैंकिंग को भी कम करने का विचार किया जा रहा है। ऐसे में तुर्की ने भी भारत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत नरसंहार करने वाला देश बनता जा रहा है। तो वहीं मलेशिया ने इसे गैर जरूरी करार दिया। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि सीएए से भारत की धर्म निरपेक्ष वाले देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। यहां तक कि अमित शाह को भी बांग्लादेश से धार्मिक सौहार्द सीखने की सलाह तक दे दी। पहले सीएए और फिर दिल्ली में हुई हिंसा ने इस कई मामलों में भारत की छवि को वैश्विक तौर पर खराब की है, जो केवल भारत को ही नुकसान पहुंचाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स न्यूज, साहस सच कहने का।